हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये इवनिंग का टाइम है और जा रही थी मैं लंच बनाने। और लंच में आज बना रही हूँ भात और भटकी चुरकानी। तो भटकी चुरकानी एक पहाड़ी डिश है और इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो ये ठंडियों में ठंडी होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको बना रही थी क्योंकि मेरा आज बहुत मन था भटकी चुरकानी खाने का, तो इसलिए मैं आज इसको बना रही थी। तो भात मैंने रख दिया था और आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। तो दिल्ली में ना 2-3 दिन से बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी और आज तो थोड़ा बहुत आ रही है। लेकिन 2-3 दिन से तो बिल्कुल ही धूप नहीं थी, कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, कुछ नहीं, मतलब कोहरा जैसा लगा हुआ था और या तो बादल लगे हुए थे, ऐसा मौसम हो रखा था। भटना एक तरीके से दाल ही होती है ये भी। ये देखिए प्लेट में नज़र आपको आ रहा होगा, काली काली सी इतनी मोटे मोटे से दाने होते हैं उसके, वो भी एक दाल होती है। और उसी में मैंने ना हरी मिर्ची भी काट दी थी, तो इसको ना तेल में फ्राई करते हैं। तो बेटा यहाँ पे वो जी करछी से ना मैं वो करने वाली थी, उसको मांग रहा था, तो मैंने बोला नहीं नहीं, उससे ना मैं खाना बनाऊंगी, तुम उसको मत लो। तो तब तक मैं उसको खेलों में लगा रही थी, तो खेल रहा था मेरे साथ। तो मैंने बोला जाओ आप कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ अभी। तो मैंने इसको कमरे में भेज दिया और तेल गरम हो गया था, तो मैंने उसमें हल्की सी हींग डालने के बाद फिर उसमें भट डाल दिए थे और उसको हिलाने पे लगी हुई थी। और गैस थोड़ी सी कम कर दी क्योंकि ना वो चटकते हैं। तो जब वो अच्छे से चटक जाएंगे ना, तो उसके बाद मैंने उसमें हल्दी डाल दिया और धनिया डाल दिया। काफ़ी लोग ना इसमें आटा भी यूज़ करते हैं, तो इसी में तेल के ऊपर ना आटा भी डाल देते हैं, तो फिर उसके बाद ना आटा भून जाता है उसी में ही। काफ़ी लोग ऐसे बनाते हैं, मुझे ना आटा पसंद नहीं आता है भटकी उसमें। तो मैं इसमें ना बेसन यूज़ करती हूँ, मुझे ना बेसन वाली ही पसंद आती है। तो बेसन मतलब मैंने उसमें ना वो जब चटक गया था, तो उसके बाद मैंने उसमें हल्दी और वो धनिया डालने के बाद फिर उसमें मैंने पानी डाल दिया। तो वो क्या कहते हैं, पानी डालने के मतलब जितना वो पक जाए ना उतना ही, थोड़ा मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, थोड़ा बहुत ही पानी डालते हैं। उसके बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया नमक। तो नमक डालने के बाद मैंने उसको हिला दिया था और फिर वो थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था मैंने। जब वो पक गया था थोड़ा बहुत, तो फिर उसमें मैंने डाल दिया बेसन, जो घोल के रखा हुआ था वो बेसन डाल दिया उसमें मैंने। और बेसन डालने के बाद फिर उसको ना थोड़ी देर हिलाते रहूँगी जब तक मतलब बेसन पके ना। हिलाते रहूँगी। यहाँ पे ना बेटे ने कर दी थी थोड़ी बहुत कारिस्तानी, तो उसके कपड़े वपड़े ठीक कर रही थी। तो उसके बाद मैं उसको हिलाती रहूँगी। जब बेसन पकने लग जाएगा ना, उसके बाद उसको छोड़ूंगी क्योंकि ना बेसन ना फट जाता है। तो कुछ इसी तरीके से बनाते हैं इसको। तो पकने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो धूप चली गई थी, मैंने बोला कपड़े उठा के लेके आ जाती हूँ, वरना फिर ठंडे हो जाएंगे, वैसे ही धूप नहीं आ रही है। तो कुर्सी में उतार के रख दिए थे मैंने कपड़े वैसे सारे तार पे से, लेकिन वो अंदर लेके नहीं आए थे, अंदर लेके आ रही थी उनको, फिर अंदर ले आई थी मैं। और अब यहाँ पे लंच के बर्तन, जो लंच करा था वो बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे, तो उनको धो रही थी। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने कपड़ों की तह भी कर दी थी। मैंने इनको फटाफट, बेटा सो गया था क्योंकि, तो मैंने फटाफट तह मार के इनको अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि इधर उधर फैले रहते ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने तह मार के फटाफट अलमारी में रख देती हूँ इनको।
बाल धोए थे तो मैंने बोला थोड़ा सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। सीरम अप्लाई करके ना ये बेनिफिट होता है क्योंकि बाल उलझते नहीं है तो फिर टूटते नहीं हैं। अभी टाइम हो रहा था 5 बजे हुए थे और मैंने भी थोड़ी देर लंच करने के बाद फिर थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम करने के बाद मैंने भी आराम कर लिया था। तो अब 5 बजे उठ गया था। इसका रोज़ का टाइम है 3 बजे सोता है और 5 बजे करेक्ट उठ जाता है ये। तो कह रहा था अब दूधू चाहिए तो मैंने बोला तू अंदर ही बैठे रहे, मैं तेरे लिए दूधू ले आती हूँ। नहीं, आपके साथ जाना है। और यहाँ पे बैठ के कँपकपा रहा है ये, क्योंकि सीधा कंबल में से निकल के आया है तो कँपकपा रहा है। तो मैंने बोला चल मैं फटाफट तेरे लिए दूधू बनाती हूँ, तू दूधू लेके अपना अंदर जा। तो वही दे रही थी फटाफट उसको बना के। अभी हमको दे दिया था दूध और यहाँ रख रही थी मैं चाय, तो चाय बन जाएगी तो फिर हस्बैंड जी को दे दूँगी चाय। हस्बैंड जी को चाय देने के बाद मैं करने लग गई थी पूजा और टाइम हो रहा था 7 बज रहे थे अभी, तो मैंने बोला पूजा कर लेती हूँ। पूजा हो गई थी मेरी और मैंने ना ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था। आज मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने बोला दूध भी ख़त्म हो रखा है तो वो भी मंगा लेती हूँ। तो वो सारा सामान मंगाया था मैंने, तो अब मैं जा रही थी दूध उबालने के लिए। तो दूध भी गर्म करने के लिए रख रही थी और एक कटोरी में अलग से दूध इसलिए निकाला था क्योंकि सवेरे मैं मंदिर जाती हूँ तो भोलेनाथ जी पे चढ़ाने के लिए चाहिए होता है मुझे दूध, तो मैं अलग कटोरी में निकाल लेती हूँ कच्चा दूध। और यहाँ पे मटर भी रख रही थी थोड़ी देर उबालने के लिए, तो मटर भी रख लेती हूँ और फिर उसके बाद प्याज कट कर लूँगी। सिंपल तरीके से ही बनाती मटर पनीर की सब्ज़ी। पहले मैंने तेल में गर्म होने के बाद उसमें हींग डाल के फिर उसमें डाल दिया था प्याज और हरी मिर्च। वो फ्राई हो गए थे तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया उसमें हल्दी और धनिया। हल्दी और धनिया थोड़ा सा पक गए थे, उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिया था। टमाटर पकने के बाद फिर मैंने उसमें नमक डाल के हल्का सा पानी डाल दिया था। तो थोड़ी देर मैंने उसको पकने के लिए दिया। जब तक वो पक जाता है तब तक मैं थोड़े चाय के बर्तन धो देती हूँ, तो हाथ हाथ में उनको भी धो रही थी
क्योंकि काम ना करते रहो ना तो तभी ख़त्म होता है, वरना अगर मैं उसको पकने के लिए रख देती फिर मैं बैठ जाती ना तो फिर एक काम और रह जाता बर्तन। तो इसलिए मैंने बोला जब तक वो पक रहा है तब तक मैं बर्तन धो देती हूँ चाय के, फिर उसके बाद तब फिर उसमें मैं डाल दूँगी मटर और पनीर। मटर पनीर डाल दिया था तो कुछ ऐसी लग रही थी सब्ज़ी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। आजकल ना ठंड इतनी है कि बर्तन ना सूखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो बर्तन सूखे हुए थे मैंने स्लैब पे लगा दिए थे, जो नहीं सूखे थे मैंने टोकरी में रख दिए थे। और यहाँ तैयारी करने लग गई थी मैं रोटी बनाने की, और टाइम हो रहा था अभी 9:30। मतलब फटाफट रोटी बना लेती हूँ क्योंकि 10 बजे हम कर लेते हैं डिनर, तो मतलब फटाफट रोटी बना लेती हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं एंड। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड।